कुछ लोग कहते हैं आप जी नबी पाक को अल्लाह से मिला देते हैं। जनाब सिद्दीक अकबर का अकीदा सुनो। इमाम फखरुद्दीन राजी तफसीर कबीर में लिखते हैं नबी पाक ने अंगूठी उतार के दी। अंगूठी, एक अंगूठी 4.5 माशे चांदी की मर्द के लिए एक नाग वाली पहननी जायज है। चांदी की भी 2 नहीं पहन सकता। सोना पहनना वैसे हराम है। पीतल, लोहा, तांबा सब मर्द के लिए ममनू है, चाहे जिस मर्जी बाबे के दरबार से दम करा के लाए। शरीयत ने हराम करार दे दिया, नहीं पहन सकता। नबी पाक अंगूठी पहनते थे। तवज्जो है आप दोस्तों की मेरी बात। हुजूर ने कहा अबू बकर जरा इधर आ। हजरत अबू बकर सिद्दीक सबसे ज्यादा पैसे देते थे नबी पाक की बारगाह में, दीन के लिए सबसे ज्यादा खर्च करते थे। लेकिन दोस्तों कमाल नहीं, 3 दिन हुजूर के साथ गार में रहे। कभी झाड़ू देते गार को, कभी पैर दबाते, कभी सर मुबारक दबाते, कभी खाना लेके आते, उनकी बच्ची रोटी पहुंचाती। मस्जिद नबवी में जिस बंदे ने हुजूर के जमाने में सबसे ज्यादा झाड़ू दिया उसका नाम भी अबू बकर सिद्दीक है। हजरत अबू हुरैरा फरमाया करते थे कि मस्जिद नबी की तामीर हो रही थी, जिसने सबसे ज्यादा ईंटें उठा उठा के लाई वो भी अबू बकर सिद्दीक है। और फरमाते हैं नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में जिसको मैं सबसे ज्यादा हाथों से नौकरी करते देखता वो भी अबू बकर सिद्दीक है। अबू बकर मस्जिद धोते, अबू बकर झाड़ू देते, अबू बकर सफाइयां करते, सफे बिछाते, और जब जुमे का टाइम होता सबसे पीछे बैठ जाते, सबसे पीछे, ताकि किसी को पता ना चल जाए कि इसका पहला नंबर है। सफाइयां करनी, नौकरियां करनी, ड्यूटियां करनी, हुजूर की ताबेदारी करनी, लेकिन किसी जगह भी अपने आप को दिखाया, सुनाया नहीं। जनाब सिद्दीक अकबर ने सुनाया नहीं। मेरे नबी पाक जब कोई जाती काम बताते थे ना, ये बहुत बड़ी बात करने लगा हूं, जाती काम बताते थे अपना जाती, तो जनाब सिद्दीक अकबर को बताते थे। इधर अबू बकर आए, कहा जा दौड़ के मेरी अंगूठी पे नाम लिखवा के लाओ। जनाब सिद्दीक अकबर को हुजूर जाती काम बताते। और भाई वो काम जो बच्चों को, आम लोगों को, गरीबों को बताया जाते। अबू बकर इधर आ, हुजूर हाजिर हूं। फरमाया जा मेरी अंगूठी पे नाम लिखवा के ला। इस बात की लज्जत समझो कि हुजूर काम भेज रहे हैं। जनाब सिद्दीक अकबर ने अंगूठी पकड़ी। तवज्जो है मेरी तो बात पे। हुजूर ने फरमाया इस पे ना अल्लाह का नाम लिखवा के ला। किसका? सिर्फ अल्लाह का। हुजूर ने भेजा। अकीदा देखें, अल्लाह काफी है, इसमें शक, लेकिन जिसे अल्लाह मनवाए उसे भी मानना पड़ेगा। फरमाया जा अल्लाह का नाम लिखवा के ला। हज़रत अबू बकर सिद्दीक कहते मैं अंगूठी लेके गया, मुसव्वर को कहा अल्लाह का नाम लिख दे। कहते अचानक मेरे दिल में ख्याल आया सिर्फ अल्लाह का नाम। हुजूर का हुक्म क्या है? कहते मेरे दिल में ख्याल आया सिर्फ अल्लाह का नाम। कहते मैंने उसको कहा निरा अल्लाह का नाम ना लिखना, साथ मेरे मुस्तफा का भी लिख दो। सिर्फ अल्लाह का ना लिखना, हुजूर का भी लिखो। नबी पाक का हुक्म कितना है? अल्लाह का साथ मेरे नबी पाक का भी लिखो। हजरत अबू बकर ने 2 नाम लिखवाए। फरमाते मैं जब तक मस्जिद नबवी आया नाम 2 थे, सारे रास्ते में देखते आया अल्लाह और मोहम्मद 2 नाम थे। जब मस्जिद नबवी में अंगूठी ला के हुजूर को पेश की ना, तो हुजूर ने फरमाया इधर आना। मैं करीब आया, फरमाया तुझे कहा था सिर्फ अल्लाह का नाम लिखवाना, तू 3 लिखवा लाया है। कहा हुजूर ये तीसरा कहां से आ गया है? तो 2 ही लिखवाए थे। और मैं 3 है, ये देख अल्लाह, मोहम्मद और अबू बकर, तो 3 नाम लिखे। जनाब सिद्दीक अकबर कहने लगे हुजूर कसम अल्लाह की इज्जत की, आपका मैंने लिखवाया, अपना नहीं लिखवाया। इमाम राजी की तफसीर कबीर, आपका लिखवाया, अपना नहीं लिखवाया। अचानक हुजूर मुस्कुराने लगे। हजरत सिद्दीक अकबर का माथा चूमा, सीने से लगा लिया। नबी पाक की आंखों में आंसू, मोहब्बत के आंसू। हुजूर क्या हुआ? फरमाया जिब्रील आ गए हैं और आके कहते हैं या रसूल अल्लाह, रब फरमाता है अबू बकर ने गवारा नहीं किया कि आपका नाम मेरे नाम से जुदा हो, और अल्लाह ने गवारा नहीं किया कि आपके नाम से अबू बकर का नाम जुदा हो। ये अल्लाह ने गवारा नहीं किया, अल्लाह ने गवारा नहीं किया। या रसूल अल्लाह, रब फरमाता है आपका नाम अबू बकर ने लिखवाया है और अबू बकर का नाम उसके रब ने लिखवा दिया है। ये अकीदा है जनाब सिद्दीक अकबर का, ये अकीदा है जनाब सिद्दीक अकबर का कि हम नबी पाक के नाम से अल्लाह का नाम और अल्लाह के नाम से नबी पाक का नाम जुदा कर सकते। खुदा का जिक्र करे, जिक्र मुस्तफा न करे, हमारे मुंह में हो ऐसी जुबान खुदा ना करे। जनाब सिद्दीक अकबर ने अकीदा दिया कि मेरे लिए अल्लाह और अल्लाह का रसूल, सिद्दीक के लिए है खुदा का रसूल। और बस याद रखें ये नजरियात, ये अफकार हमें हजरत अबू बकर सिद्दीक देते हैं, जनाब सिद्दीक अकबर हमें ये नजरिया देते हैं। सुने, पहले दलाइल सुन लें।
ये हदीस जो अब अर्ज करने लगा हूं आपने सुनी हुई है, बड़ी मारूफ है, लेकिन अकीदे से ताल्लुक रखती है, अर्ज करना मजमून के लिहाज से जरूरी है। इसको इमाम राजी ने तफसीर कबीर में लिखा, हदीस की बड़ी मोतबर किताब है, तमाम मसालक के यहाँ मुसलमानों के मकातब फिक्र उसको पढ़ते हैं। कंजुल उम्माल उसके अंदर हदीस मौजूद है, जामिउल बयान के अंदर मौजूद है, मौलाना अशरफ अली थानवी ने भी अपनी किताब में लिखी, और इसके साथ साथ अल्लामा यूसुफ नबानी अलैहिर्रहमा ने भी इसको लिखा है। हजरत सिद्दीक अकबर का विसाल होने लगा है, तवज्जो है आप दोस्तों की। विसाल का वक्त आया तो फरमाया मुझे गुस्ल देना, कफन देना, कब्र ना खोदना। रिवाज क्या है, जब किसी का इंतकाल होता है तो क्या करते हैं, कहते कब्र खोदो फिर जनाजा। कहा मेरे गुस्ल कफन करना पर कब्र, जनाब क्यों? फरमाया जब मेरा इंतकाल हो जाए ना, गुस्ल कफन करना, जनाजा भी पढ़ना। और बयान किसको कर रहे हैं? मौला अली शेर खुदा को। वसीयत किसको हो रही है? हजरत अली को। फरमाया अली तेरी जिम्मेदारी है, जब मेरा विसाल हो जाए ना तो जनाजा पढ़ के ना तो मुझे हुजूर के दरवाजे पे ले जाना। और फिर अपना कमाल नहीं सुनाया कि मैंने बड़ी ताबेदारी किया, देखना फिर बनता क्या, ये नहीं बताया, ये नहीं। आजिज़ी अपनी जगह पे, इनके सारी वही है, अपने आप को समझा वही आजिज़ी है। कहा ले जाना, दरे रसूल पे रखना और कहना हुजूर अबू बकर हाज़िर है। अगर खुद ब खुद दरवाजा खुल जाए तो अंदर दफन करना कब्र खोद के, और अगर दरवाजा ना खुले तो कोई मेरा कमाल नहीं, कोई मेरा कमाल नहीं, इसमें कोई मेरी शर्मिंदगी नहीं। मैं अपने आप को ये नहीं समझूंगा कि मुझे कोई मसला बन गया। आराम से उठाना और जन्नतुल बकी में ले जाना, इसलिए कि मुझे अपनी नौकरी पर कोई दावा नहीं, कोई दावा नहीं, मैं खादम हूं, खादम ही अच्छा हूं, ले जाना। दावा कोई नहीं किया, फजीलत नहीं बयान की। हजरत अली शेर खुदा, ये तमाम सहाबा का मुतफिका अकीदा सुने। हजरत अली शेर खुदा कहते गुस्ल दिया, कफन दिया, और मदीने में जो रोते हुए आज लोगों को देखा, जो हजरत अबू बकर के साथ प्यार लोगों का आज देखा, फरमाते आज पता चला। इमाम अहमद बिन हंबल ने कहा था पता तो तब चलेगा ना जब जनाजे उठेंगे, पता तो तब चलेगा ना जब जनाजे उठेंगे। जनाजे उठेंगे मेरे मरने पे हर सुशोर मच जाएगा, देखोगे कहने अलविदा सरकार खुद तशरीफ लाएंगे। का पता तो तब चलेगा जब जनाजे उठेंगे। हज़रत सिद्दीक अकबर का जनाजा उठा तो लोगों को पता चला हाल क्या है। फरमाते हैं जनाजा पढ़ के दरे रसूल पे ले गए, हुजूर की कब्र अतहर के सामने रख के हजरत अली ने बात की। किसने? बोल के बताइए। मौला हजरत अली का जिक्र करना भी इबादत है। मौला अली ने, किसने बात की? लोग कहते हो ओ यहां बातें ना करो, सलाम करो, गुजर जाओ। मवाजे पे फकत सलाम, फकत सलाम। हजरत अली ने बात की और खड़े होके बात की, और जनाब अली की दाढ़ी आंसुओं से भरी हुई है। कहते हैं हुजूर अबू बकर हाजिर है, अबू बकर हाजिर है, हुजूर अबू बकर हाजिर है। इससे ज्यादा लफ्ज कोई नहीं। हजरत अली फरमाते हैं मैं आगे था, बाकी सारे पीछे थे, और सबसे पीछे जनाजा था, हुजूर अबू बकर हाजिर है। फरमाते खुद ब खुद दरवाजा खुला, खुद ब खुद तू जिंदा है वल्ला, तू जिंदा है वल्ला, मेरी चश्मे आलम से छुप जाने वाले। खुद ब खुद जनाजा खुला, दरवाजा खुला, और फरमाया हमें तो उन्होंने कहा था ना दरवाजा खाली खोल जाए तो दफन कर देना। अंदर से आवाज भी आने लगी, अदखुलुल हबीब इलल हबीब, देर ना करो महबूब को महबूब के साथ मिला दो, देर ना करो जल्दी मिलाओ। फरमाते कब्र खोदने लगे तो 2 मिनटों में कब्र भी निकल आई, ऐसे फटाफटी। जनाब सिद्दीक अकबर को दफन किया। ओ भाई सुन लो, सुन लो, दुनिया की दोस्तियां कच्ची, कब्र तक मेरे रसूल का जराना पक्का। कब मेरे महबूब का दोस्ताना कब्र में भी, हशर में भी, मैदान में भी, हर जगह, हर जगह। जेड़े कहंदे सी मरांगे नाल तेरे, अज उन्हां दी बाजियां। जेड़े कहंदे सी, रोज दावा करदे सी, जेड़े कहंदे सी मरांगे नाल तेरे, अज उन्हां दी बाजियां हारियां नहीं। जेड़े तरसदे सन दीद नू दिने राती, फिर उन्हां दी बारियां, और बारियां बनी होती है ना स्लेट के दरमियान थोड़ी सी जगह रह जाती है, तो करीबी 2 रोड़े रख रहे होते हैं कि नजर ना आए यहां से भी। वहां भी लोग कहते हैं जेड़े जेड़े कहंदे सी मरांगे नाल तेरे,
अज उन्हां भी बाजियां हारियां नहीं, जेड़े तरसदे सन दीद नूं दिने राती उन्हां भी बारियां मारियां नहीं। जदों खिजाने बाग विच वाल खोले पंछी उड़ गए मार उड़ारियां नहीं, किसी झल्ली दी जरा ना पेश चली बावा मौत ने जदों खलारियां नहीं। मोहम्मद बूटिया झूठा ही जग सारा, सचियां मदीने वाले दिया जा रही, बस सचियां मदीने वाले दिया जा रही। हजरत अबू बकर सिद्दीक, हजरत अबू बकर सिद्दीक, हजरत अबू बकर सिद्दीक ने अकीदा दिया उम्मत को कि हुजूर के रोजे पे जाओ तो जो तुम अर्ज करो ना हुजूर वो सुनते हैं, जो बात कहो नबी पाक वो सुनते हैं। तू जिंदा है वल्लाह, तू जिंदा है वल्लाह, मेरी चश्मे आलम से छुप जाओ। हजरत अबू बकर सिद्दीक ने यह भी बताया कि कब्रों के पास फैज होता है, इसीलिए तो मैं नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोजे के करीब दफन होने की ख्वाहिश कर रहा हूँ। यही ख्वाहिश बुखारी पढ़िए, बाद में हजरत उमर ने भी यही ख्वाहिश की। मेरे भाई जनाब सिद्दीक अकबर का अकीदा, जनाब सिद्दीक अकबर का नजरिया। और हाल पता क्या है, इंतकाल का वक्त आया तो हजरत आयशा सिद्दीका से पूछने लगे, बेटा जब हुजूर ने विसाल फरमाया तो दिन कौन सा था, दिन कौन सा था? अर्ज की पीर का। आज कौन सा है? का पीर का दिन है। क्या हुजूर का विशाल हुआ तो लेटे किस तरह थे? का अब्बा जिस तरह आप लेटे हुए। क्या नबी पाक बोल क्या रहे थे? फरमाया इसी तरह की बातें जिस तरह की आप कर रहे हैं। हजरत आयशा रो पड़ी, कहा आप ये क्या पूछ रहे हैं? तो हजरत अबू बकर कहने लगे, बेटा जिंदगी हुजूर के तरीके पे गुजारी है, दिल करता है दुनिया से जाऊं भी उस तरह जो मेरे नबी का तरीका है। और नजरिया क्या है? हजरत साद बिन अबी वकास कहते हैं सहाबा बैठे थे तो अपने अपने पसंद बता रहे थे। हजरत अली ने भी पसंद बताई, फरमाया तीन शय मुझे भी बड़ी पसंद है, गर्मियों का रोजा, तगड़े दुश्मन से लड़ाई और मेहमान के साथ खाना खाना पसंद है। फरमाते हैं जिस सहाबी ने भी कोई बात की, बातें परहेजगारी वाली, तकवे वाली, सुन्नत वाली, शरीयत वाली। अबू बकर सिद्दीक चुप करके बैठे थे। जनाब उमर कहने लगे, भाई आप भी बोले। कहने लगे, अबू बकर की पसंद भी सारी हुजूर के गिर्द घूमती है, पसंद भी सारी। अगरचे बाकियों ने भी जो बातें की जिहाद से ताल्लुक है, दीन की सरबुलंदी से ताल्लुक है, लेकिन अबू बकर सिद्दीक का अकीदा क्या है कि सारी बातें हुजूर के गिर्द। कहने लगे, हुजूर मेरा दिल करता है मेरी बेटी आपके घर में नौकरी करे, और मेरी दूसरी पसंद ये है कि अल्लाह मुझे माल देता रहे, मैं मुस्तफा के कदमों पे कुर्बान करता रहूं, और तीसरी पसंद ये है कि अन्नज़ुरु इला वजहि रसूलुल्लाह, हुजूर बैठे रहे मैं दीदार करता रहूं, हुजूर बैठे रहे मैं दीदार, मैं ये देखता ही रहूं, ये मेरी पसंद है सारी जिंदगी। एक अकीदा जनाब सिद्दीक अकबर का कि जो हुजूर कह दे वो कर जाओ, उसमें भला है। मेरे भाई तशकीक का दौर है, फसादात का दौर है, लोग इस दौर के अंदर शक बांट रहे हैं, शक रोज बिकता है, डबल माइंडेड ज़हन कभी इधर गिरता है कभी इधर गिरता है। हजरत सिद्दीक अकबर का अकीदा यह है कि सीधा महबूब की तरफ देखो, सीधा नबी पाक की तरफ देखो। मुसलमान ये कल अभी गुजरा ना यौम पाकिस्तान, चाहिए था ना सारे ये पैगाम देते कि पाकिस्तान तो इसलिए बना था कि पाकिस्तान का मतलब क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूल। जो भी पैगाम देता है कहता है सरहदें मजबूत करेंगे, डरते हैं। नजरिया पाकिस्तान का नाम लेते हुक्मरान डरते हैं, इनको पता है कि जब हम ये कहेंगे ना कि दीन नाफज होगा तो हमें अपने ऊपर भी नाफज करना पड़ेगा, हमें अपने ऊपर भी डरते हैं। जो भी बात करेगा या जमहूरियत की करके गुजर जाएगा, लूली लंगड़ी जमहूरियत, जो जमात के अंदर कोई नहीं, वो जमात कैसे जमहूरियत लाएगी। और यहाँ कोई बात करेगा लाइन आर्डर की, कोई ऐसी बात करके लोगों को बहला के रोटी कपड़ा और मकान का नाम लेके गुजर जाएंगे। भाई इस कौम की भला अगर जमहूरियत में होती तो जहां से हम आए हैं वहां तो जमहूरियत आज भी ज्यादा अच्छी है। अगर रोटी कपड़े और मकान की बात होती तो इतने लोगों को कत्ल कराने की क्या जरूरत थी। अगर तुम्हें लाइन आर्डर का ही मसला था तो फिर 40,000 लोगों को एक एक दिन में मरवाने की क्या जरूरत थी। पाकिस्तान तो इसलिए बनाया गया था कि यहाँ रसूलुल्लाह का दीन नाफिज होगा, यहाँ हजरत अबू बकर सिद्दीक के तरीके अपनाए जाएंगे, यहाँ फारूक आजम का तर्ज हुकूमत आएगा, यहाँ हजरत उस्मान गनी की दरवेशी और मौला अली शेर खुदा की दलेर जैसे हुक्मरान आएंगे। इन चोचलों से अब कौम नहीं बहलेगी। और कौम भी सुन ले, याद रख ले, इनकलाब सिर्फ वो है जो मेरे नबी पाक लेके आए हैं। किसी नए इनकलाब की किसी चीज की आदत नहीं। इस्लाम एक बेहतरीन तर्ज जिंदगी है और यही चलाक जलेगा तो रोशनी होगी। बच्चों को छुट्टी है कल, आप किसी से पूछ लें कि
जो है वो करारदाद पाकिस्तान क्या है, क्या मतलब था उसका, पाकिस्तान बनाने की जरूरत क्यों दरपेश हुई। तो ऐसे ही बच्चे घूमे गामे से हैं, कोई पता ही नहीं बेचारों को, इसलिए कि कौम को बताया ही नहीं गया कि पाकिस्तान बना किस लिए था। पाकिस्तान बना था नबी पाक के निजाम के लिए, हजरत अबू बकर, उस्मान गनी, मौला अली, फारूक आजम के तर्ज हुकूमत पर, तर्ज हुकूमत के लिए। अगर वो मिशन मुकम्मल नहीं हुआ तो इसका मतलब है अभी पाकिस्तान की तकमील मुकम्मल तो अभी राह गुजर में है, कैदे मकाम से गुजर, इसको भी बनना है, इसको भी संवरना है। और जब तक हम सबका दिली नारा, दिल का नारा, ऊपर ऊपर से बहुत सारे लोग कहते हैं दीन नाफिज होना चाहिए, जब तक रूह से आवाज नहीं ना निकलेगी कि नबी पाक का निजाम नहीं आ जाए, उतनी देर तक दीन नाफिज, हुजूर का निजाम आएगा तो काम चलेगा। लेकिन ये बात हकीकत है कि मदीने के बाद पहला मुल्क है जो नजरिए के नाम पे बना है, तो पाकिस्तान है, और ये कायम रहने के लिए बना है। इसलिए कि ये जो पंजाब है ये दाता अली अजमेरी की जागीर है, और सिंध हजरत अब्दुल्ला शाह गाजी की जागीर है, और बलोचिस्तान हजरत ख्वाजा मोहरवी अलैहि रहमा की जागीर है, और सरहद का इलाका खैबर पख्तूनख्वा ये बाबा अब्दुल रहमान की जागीर है। ये सूफिया के इलाके हैं और इंशाअल्लाह ताला सूफिया की बरकत से बने हैं, और जहाँ दीन भी नाफिज होगा तो इंशाअल्लाह इन सूफिया का पैगाम मोहब्बत नाफिज होगा, और बड़ी जल्दी नाफिज होगा, बड़ी जल्दी। वक्त हम अपनी खुली आंखों से और खुले दिल से देख रहे हैं, और बड़ी जल्दी लोग इसको अगर ख्वाब समझे तो जरूर समझे, सिर्फ नारा समझे तो जरूर समझे। दयानतदारी से मस्जिद में बैठ के कह रहा हूं, हम देख रहे हैं कि हवा तंग हो गई है, गुम्मा बड़ा सख्त है, अब जो आंधी आएगी वो तेज ही आएगी, और इंशाअल्लाह उसके बाद जो ठंडी हवा चलेगी वो मेरे नबी पाक के निजाम की चलेगी, कुरान और सुन्नत की चलेगी, और यही चिराग जलेगा तो रोशनी होगी। आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाह।